नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूं मैं कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ। राहुल गांधी की अगर बात कही जाए, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी का अलीगढ़ में आगमन होने जा रहा है। यानी कि 25 फरवरी को राहुल गांधी अलीगढ़ में रोड शो करेंगे। साथ ही एक यात्रा का नारा भी राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस के अलीगढ़ के प्रभारी हैं, साथ ही कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। उनसे जानेंगे कांग्रेस की क्या वो तैयारियां हैं जिनको लेकर 2024 के चुनावों में कांग्रेस मैदान में उतर रही है। अगर बात लोकसभा चुनावों की कही जाए तो लोकसभा चुनावों से पहले ही राहुल गांधी के द्वारा ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। क्या कुछ कहना है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर जो अलीगढ़ के लोकसभा प्रभारी हैं उनका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशलेंद्र यादव है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूं और अलीगढ़ मैनपुरी जनपद का प्रभारी हूं। और यात्रा के मध्य यहाँ हम लोग डटे हुए हैं अलीगढ़ में और हमारी तैयारी चल रही है। कौन से वो रूट रहेंगे राहुल गांधी के? कहाँ से आगमन होगा, कहाँ यात्रा समापन होगी? क्या वो तैयारियां हैं? किन किन से राहुल गांधी जो है वार्तालाप करेंगे? जहाँ तक हम लोगों के पास जो रहता है प्रोग्राम, वो 24 तारीख को बुलंदशहर से शुरू होगी यात्रा और अनूप शहर होते हुए डिवाई के पास रात्रि विश्राम करेगी और 25 तारीख को सुबह वहाँ से यात्रा 8:30 बजे स्टार्ट होगी। और वहाँ से हम लोग अलीगढ़ आएंगे जमा होते हुए और जमा से हमारे ज़िले के लोग यात्रा को रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद हम लोग अलीगढ़ शहर में लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक की दूरी माननीय राहुल गांधी जी पैदल यात्रा के रूप में माननीय राहुल गांधी जी अपनी खुली जीप में रहेंगे और हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ साथ पैदल चलेंगे। क्या मानते हैं जनता का अलीगढ़ में किस तरीके का सैलाब दिखेगा? 25 फरवरी नज़दीक है तो लोगों से बातचीत भी हुई है, क्या है पूरा? हम लोगों का जो प्रयास है, हम लोग कई दिन से यहाँ रुके हुए हैं और जो मैंने शहर में घूम के अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाके और जो हमारे कार्यकर्ता लगे हुए, पदाधिकारी लगे हुए, उस हिसाब से अलीगढ़ में जन सैलाब पूरे उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जन सैलाब अलीगढ़ में दिखेगा। इतनी हम लोगों की तैयारी है। कौन कौन से वो लोग हैं जिनसे राहुल गांधी वार्तालाप भी करेंगे? क्या ऐसा कुछ प्रोग्राम भी निश्चित किया गया है? ये प्रोग्राम बिल्कुल निश्चित नहीं है। राहुल जी यात्रा के दौरान बहुत से लोग, जैसे नौजवान अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो प्रदेश में और पूरे देश में कह लीजिए गुंडा राज कायम है और पूरे देश में देश की सरकारी संस्थाओं को औने पौने दामों पर अपने 2-3 मित्रों को बेचा जा रहा है। आज नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलने की बात कर देते हैं। तो ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनको राहुल गांधी लेकर पदयात्रा कर रहे हैं और जो लोग रास्ते में दुखी और इन चीज़ों से प्रताड़ित लोग जो मिलते हैं, अपनी बात उठाते हैं, राहुल जी तत्काल उसकी बात सुनने के लिए उससे बात करते हैं। कोई स्पेसिफिकेशन तय नहीं किया, जो परेशान है उससे राहुल जी बात करते हैं। तो देखिए, ये थे कांग्रेस के अलीगढ़ के लोकसभा प्रभारी। उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया है राहुल गांधी की न्याय यात्रा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं अगर बात गौरांग देव साहब से कही जाए तो इनसे जान लेते हैं राहुल गांधी क्या वो मुद्दे रहेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों के जिनको लेकर वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, इससे पूर्व भी आपको ज्ञात है कि राहुल गांधी जी द्वारा जो पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर राहुल जी ने पैदल सफ़र तय किया था, उसमें तमाम लोगों का प्यार, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे पीड़ित महिलाएं हों, उन सब लोगों का प्यार उस यात्रा को मिला था। उन्होंने अपने जो उनको परेशानियां हो रही थी, निजी परेशानियां, वो राहुल जी से उन्होंने वो संवाद के दौरान उनसे साझा करी थी।
उसी तर्ज पर राहुल गांधी जी ने एक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो शुभारंभ मणिपुर से मुंबई तक किया है, उसमें अनेक प्रकार के, जिस प्रकार से लखनऊ होते हुए आए, मैं चंदौली में जब उत्तर प्रदेश में यात्रा अंदर आई, एंटर करी, तब मैं वहाँ पर मौजूद था। तो मैंने देखा कि सबसे पहले जब वहाँ संवाद हुआ, झंडा वहाँ से तिरंगा, जो हमारे भारत देश का तिरंगा है, जो देश की एकता और समृद्धि का प्रतीक है, उसको जब बिहार से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया गया, उसके बाद वहाँ पर राहुल गांधी जी ने जो बुनकर थे उनसे मुलाकात करी। वहाँ के जो लोकल जितने भी उद्योग हैं, उनके जो काम करने वाले, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों से संवाद किया। तो राहुल जी सबकी परिस्थितियों को देख रहे हैं। अभी भी जो उत्तर प्रदेश में अभी आपके एग्ज़ाम के जो पेपर लीक हुए हैं, जो कांस्टेबल वाले, वो बहुत दुखद है। ये देखा जा सकता है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी पिछले 10 वर्षों में बढ़ गई है। मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष हम देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अब तक 20 करोड़ नौकरियां नौजवानों को मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर हम आंकड़ा देखें तो जो गलत तरीके से नोटबंदी लागू करी गई, जिस प्रकार से गलत तरीके से लोगों के व्यापार पर जीएसटी लागू किया गया, जिसमें बहुत सारे उद्योग बर्बाद हुए, उसका शिकार डायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से गरीब तबका हुआ। जो नौकरी कर रहा था उस पर असर पड़ा डायरेक्ट। तो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत ही जल्द राहुल जी केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दलितों की, पिछड़ों की, हमारे महिलाओं की, हमारे छात्रों की जो लड़ाई लगातार राहुल जी सड़कों पर लड़ रहे हैं, वो सबको देखना सामना है। क्योंकि बात रही हो चाहे बूलगढ़ी की हो, चाहे सोनभद्र की हो, चाहे आपकी जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी वहाँ लखीमपुर खीरी वहाँ की हो, लगातार। एक बात बताइए, लंबे समय से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कांग्रेस प्रदर्शन में शामिल रही? क्या वो बचा रही जो कांग्रेस किसानों के प्रदर्शन से दूरी बना रही है? क्यों समर्थन नहीं दिया गया? आप इस तरह की, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रत्यक्षदर्शी, मतलब प्रमाण को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की, राहुल गांधी जी द्वारा केंद्र में 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ किया गया। ये किसने देखा? दिखाओ, झूठ बोल रहे हैं हम तो, ये सत्यता है। मोदी जी ने कर्जा माफ़ किया, सत्यता है, लेकिन मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। मोदी जी ने कर्जा माफ़ किया उद्योगपतियों का, चंद उद्योगपतियों का, उनके मित्रों का, उनके भाइयों का, जो उनके चुनाव को फाइनेंस करते हैं और उनके प्लेनों में वो बैठ के जाते हैं। ये बहुत झूठी बात है। अभी भी राहुल जी ने किसानों को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहले अगर कोई घोषणा करी है 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उन्होंने ये करी है कि किसानों को जो एमएसपी है, उनका मूल्य जो उनका निर्धारित किया जाएगा न्यूनतम, सबसे पहले उसको निर्धारित करने के लिए राहुल जी ने कहा है। राहुल जी ने एमएसपी की मांग को जायज़ बताया है, ठीक है, लेकिन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के द्वारा इनको समर्थन दिया गया? क्या जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, राहुल गांधी उसमें गए? ऐसा क्यों नहीं? ऐसा है, जब पिछली बार किसानों का आंदोलन चला था, जिसमें 270 से अधिक हमारे किसान शहीद हुए थे, लगातार राहुल जी के नेतृत्व में वहाँ पर चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे आपके गाजीपुर बॉर्डर हो, हम लोग स्वयं रहे थे। यूथ कांग्रेस के सिपाही स्वयं रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रही, हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी भी जो पंजाब से जो पूरी बेल्ट चली है, वहाँ से हमारे जो किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ कर रही है? उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, उनकी योजनाओं को समझा जा रहा है, उनकी परेशानियों को समझा जा रहा है, किस प्रकार से हम किसानों को, क्योंकि जब पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी तो 4500 रुपये कुंटल तक धान जो है कांग्रेस ने देने का काम किया। ये बताइए, लंबे समय से कांग्रेस जीत से बहुत दूर है। अलीगढ़ की, अगर सबसे पहले हम अलीगढ़ में मौजूद हैं, अलीगढ़ की बात कही जाए तो क्या वो कारण है जो कांग्रेस जीत का जो मजा जो है चख नहीं पा रही है? क्या ऐसा नहीं है। विपक्ष में कांग्रेस है इस वक्त, ये सबके सामने है, मगर भाजपा की जो नीतियां हैं, जो देश विरोधी नीतियां हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का ये मंदिर है, लोकतंत्र है, जो चुनाव होता है उसको खंडित करने का। आपने देखा अभी वहाँ क्या हुआ मेयर के चुनाव में, चंडीगढ़ में उनको मुंह की खानी पड़ी। ऐसे बहुत से चुनाव हैं, ऐसे बहुत से राज्य हैं। उन्होंने अभी बिहार में जो है उलटफेर करा। उनका तो सीधी नीति है कि जो आदमी उन्हें जरा सा भी भ्रष्ट दिख रहा है, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई अपने कांग्रेस विरोध क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस विरोध क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस लगातार संसद से लेकर सड़कों तक जो है विरोध करने का काम कर रही है, और लगातार आपका जो पत्रकार जगत का जितना भी जो है नेटवर्क है, वो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं दिखा रहा उन लोगों को, लेकिन लगातार विपक्ष अपना काम, एबीपी लाइव तो आपको दिखा रहा है, एबीपी लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है आज। अब ये आगे समय देखेगा कि हम कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं एबीपी लाइव के साथ, कि देश के निर्माण के लिए, युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कैसे लड़ सकते हैं, कैसे साथ खड़े हो सकते हैं। क्या कहेंगे? तो मतलब 2024 के चुनाव रहेंगे, वो किस तरीके से देखते हैं अलीगढ़ के चुनावों को? क्या अब की बार कांग्रेस जीत पाएगी?
100% जीतेगी। हम 80 की 80 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन हुआ है समाजवादी के साथ, और हम सब सारी सीटों पे 80 की 80 सीटों पे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में और जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में लगातार सारी 80 की 80 सीटों पे काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस को बल मिलेगा या समाजवादी पार्टी को बल मिलेगा? दोनों का इम्पैक्ट हुआ है, तो किसको बल मिलेगा? ये पूरा ये इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर जब आवश्यकता पड़ी है देश को बचाने के लिए गठबंधन होते रहे हैं। तो उसी प्रकार का एक गठबंधन ये भी है। इस गठबंधन के द्वारा जो ये ठग हैं, जो कहते हैं हम अकेले लड़ते थे, ये भी कम से कम 38 के 38 इनके दल हैं जो इनके साथ हैं। अकेले नहीं लड़ते चुनाव भाजपा, 38 के 38 दल हैं। और जब 2 दल मिल जाते हैं और दिल मिल जाते हैं, देश में मोहब्बत की दुकान खुलने लगती है राहुल जी द्वारा, तो इन लोगों के बीच में नफरत हो जाती है। क्योंकि अभी अभी जो कांग्रेस का जो खाता था वो इन्होंने सील किया, इसी वजह से उन्हें डर लगा कि कांग्रेस अगर बढ़िया चुनाव लड़ गई तो हम लोगों को पटक नहीं देगी। और 100% मैं आश्वस्त हूँ और पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, न्याय के प्रति हम अग्रसर हैं और कटिबद्ध है। और ये यात्रा के द्वारा हम पूरे देश में पुनः एक प्रेम और सद्भाव का जो है एक फाउंडेशन दोबारा से हम स्थापित पूरे देश भर में करेंगे। तो देखिए, ये थे कांग्रेस के युवा महासचिव गौरांग देव सिंह चौहान, साथ ही अलीगढ़ के लोकसभा प्रभारी, जिनके द्वारा 2024 के चुनावों में बड़ी जीत के कांग्रेस के दावे किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।